हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, जो भी लोग गाड़ी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है मैं साइड जजमेंट के बारे में बात करूंगा कि गाड़ी चलाते हुए आपको आसानी से लेफ़्ट और राइट साइड को किस तरह से जज करना है, जिससे जो है आपकी गाड़ी कहीं फंसेगी नहीं, आप गाड़ी को अच्छे से कोने में लगा पाएंगे। और आगे वाली गाड़ी से अगर एक बार में आपको अपनी गाड़ी को निकालना है तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखेंगे। तो अब चलते चलते बात करेंगे, पर उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, गाड़ी में ना जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात नहीं है कि भाई आप बिना जजमेंट के, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इसके बिना आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अगर आप अंदर बैठ के लेफ़्ट और राइट का अंदाज़ा ले सकते हैं अपने आप से, या आपका कोई मेथड है तो आप उसी को इस्तेमाल करिए। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है जो भी चीज़ आप फॉलो करते हैं उसमें, तब आप जो है इन जजमेंट पॉइंट का अंदाज़ा लीजिए। मतलब सेंटर पॉइंट और राइट का जो ये पिलर है इसका जजमेंट लेना है। आगे वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर से लेफ्ट में रखना है तो आपकी लेफ्ट साइड सेफ रहेगी और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। मतलब सेंटर के पूरी तरह से लेफ्ट में होना चाहिए तभी आप क्रॉस करें। राइट के लिए ये राइट का जो ए पिलर है, ये राइट साइड की मार्किंग होती है, इससे आपको जो है सामने वाले ऑब्जेक्ट को बाहर रखना है, मतलब राइट की साइड पे रखना है ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। तो ये दोनों जजमेंट पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा किस किस तरह से आपको इनको यूज़ करना है। एक जगह है जहाँ पर यूज़ नहीं करना है कि भाई आपको टर्निंग में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साइड के लिए ये हाफ विंडो जजमेंट बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे जब हम गाड़ी को कहीं मोड़ रहे होते हैं तो साइड में स्पेस रखिए, ये हाफ ग्लास जो है इसको क्रॉस करिए, साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट है और ईजिली जो है आप टर्न ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो ड्राइविंग है इसको काफ़ी ज़्यादा आसान करती हैं। अब हम गाड़ी को लेके निकलते हैं ताकि भाई अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन हो पाए कि भाई ये पॉइंट ना एक्चुअल में हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेफ़्ट राइट जजमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई आगे वाली गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके बाद आप जजमेंट ले रहे हैं तो भाई उससे स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर उसकी और आपकी गाड़ी के बीच में ना दूरी मेंटेन रहेगी तो भाई आप अच्छे से लेफ़्ट और राइट का अंदाज़ा ले पाएंगे, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट के, फिर आप ये लेफ़्ट राइट जजमेंट लेंगे तो हो सकता है गाड़ी आगे निकालते समय आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं टच हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई साइड में स्पेस जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर फ्रंट का स्पेस भी आपको ध्यान रखना है। तो वो स्पेस कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में भी बात करूँगा, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूँ कि हाई स्पीड में जब आप चल रहे हैं तो सामने वाली गाड़ी के टायर आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए ताकि दिक्कत निकल के ना आए। वैसे ही जब हम फ्रंट का जजमेंट लेते हैं तो उसके लिए क्या बेंचमार्क है या मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना है आपको कि आपकी गाड़ी एक बार में निकल जाएगी। कि कई बार हम किसी गाड़ी के पीछे जो है अपनी गाड़ी को लगाते हैं और जो है हमारी गाड़ी फंस जाती है, फिर हमें रिवर्स करना पड़ता है। तो मैं उतना डिस्टेंस आपको समझाऊंगा कि जिसमें आपकी गाड़ी एक बार में निकल जाए, कि आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम कोई गाड़ी ढूंढते हैं साइड में जो लगी है, उसके बाद हम उसके नज़दीक जाके और फिर जो है लेफ़्ट राइट जजमेंट का देखेंगे कि किस तरह से आपको लेना है। तो यहाँ पर आगे पर मुझे एक गाड़ी दिख रही है, धीरे धीरे मैं लेफ़्ट की तरफ अपनी गाड़ी को लाइन करूँगा, देखिए, और कितना नज़दीक जाना है आपको उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए मैं इसके नज़दीक ले जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं सामने वाली गाड़ी का जो बम्पर है, इसका जो लोअर पार्ट है मैंने कवर कर दिया। अब मैं देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। अब आप देखिए आगे वाली गाड़ी है सेंटर के लेफ्ट में चली गई। अब जाके मैं अपने स्टीयरिंग को सीधा करूंगा। अब देखिए साइड में कितना क्लोज निकली है मेरी गाड़ी। इस तरह से आप भी आगे वाली गाड़ी को जज करते हुए अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है, डर लगता है कि भाई गाड़ी टच हो जाएगी, तो आप जो है एटलीस्ट उसके जो टायर हैं इनको कवर कर दीजिए। उस डिस्टेंस पे जाके आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो गाड़ी मेरे आगे थी ना, आप देखते रहिए उसके टायर जब तक आपको दिखना बंद हो जाएं, फिर आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए। फिर एक बार में जिस तरफ से आपको गाड़ी निकालनी है, आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट के राइट साइड से गाड़ी निकालनी है तो आपको अपनी लेफ्ट साइड बचानी है तो लेफ्ट साइड का जजमेंट लीजिए। अब देखिए सेंटर मार्किंग के बगल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे जो है मैं सेंटर के लेफ्ट में रखता हूँ, ठीक है ना। और इससे ही पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी कितने कोने में चल रही है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर आ गया है, तो कितना कोने में गाड़ी चल रही है वो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा ये जो सेंटर मार्किंग है, देखिए अभी ये कोने से काफ़ी दूर है, मतलब कम से कम 2 फीट 3 फीट का डिस्टेंस है। तो इतना डिस्टेंस साइड में मेंटेन है। मैं और कोने में अपनी गाड़ी को ले जा रहा हूँ। देखिए पूरा बगल का स्पेस यूज़ करूँगा। सेंटर मार्किंग देखिए आप कहाँ पर मैच हो रही है आगे रोड पे। और देखिए अब साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बगल में जो है कितना डिस्टेंस बचा हुआ, क्योंकि इसकी मदद से ना हम अपनी गाड़ी को आगे रोक के भी दिखाएंगे।
तो ये सेंटर पॉइंट से ना हम आसानी से जज कर सकते हैं कि साइड में आप कितना स्पेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि भाई आपको पता रहे कि मेरा जो लेफ़्ट वाला टायर है वो किधर जा रहा है, क्योंकि राइट साइड के लिए भी यही यूज़ होता है। देखिए, तो वाइट लाइन से मैच हो रखा है, तो वाइट लाइन के बगल में ही मेरा जो है टायर चल रहा है। अब ये सेंटर मार्किंग की मदद से एक बार में गाड़ी को देखिए कोने में कैसे लगाना है आपको। इसको आप कॉर्नर में मैच करिए जहाँ तक आप अपने लेफ़्ट टायर को ले जाना चाहते हैं। अब देखिए, देखिए मैं इसे बिल्कुल कोने में मैच करूँगा। ये देखिए, तो पिलर से थोड़ा सा जो है दूरी पर है ये वाइट स्टिकरिंग, और गाड़ी जो है एकदम से बढ़िया करके बिल्कुल कोने में जाके पार्क हो गई है। तो ऐसे में ना आप अपनी गाड़ी को एक बार में बिल्कुल कोने में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी, क्योंकि कई बार हम डरते हैं कि हमारी गाड़ी कोने में कहीं ज़्यादा बाहर ना निकल जाए। उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को कई बार रोड की साइड ही ज़्यादा खड़ी कर देते हैं। तो कोने का स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हो, उसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक यही है कि आप ये सेंटर पॉइंट या राइट का ये पिलर है, इन दोनों की हेल्प से आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल कोने कोने में ले जा सकते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी गाड़ी चलाते हुए। अब जिन लोगों को ना साइड जज करने में दिक्कत आती है, उनकी गाड़ी जो है साइड से कभी ना कभी टच हो जाती है, स्पेशली अगर बहुत कंजेस्टेड जगह है। तो आगे भी हम अभी संकरी रोड में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि आपको किस तरह से साइड का जजमेंट लेना है। अब यहाँ पर टर्न है, देखिए गाड़ी को मोड़ेंगे पहले, वही चीज़ कॉर्नर से बिल्कुल हाफ विंडो का जजमेंट लूँगा। ये रहेगा हाफ विंडो क्रॉस हुई और अपनी गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब आगे से गाड़ी आ रही है, देखिए राइट का जो ए पिलर है इससे बाहर रहेगी वो, देखिए आप, और साथ ही साथ में लेफ्ट का स्पेस भी यूटिलाइज कर रहा हूँ। देखो लेफ्ट का पॉइंट कहाँ जा रहा है उस पर आप ध्यान रखिए, जहाँ पर स्टिकर लगा है। देखिए, तो ये बीच का स्पेस ना ये सेफ स्पेस होता है। लेफ्ट का पॉइंट देखिए, मेरा टायर जो है ना ये बिल्कुल कॉर्नर में चल रहा है रोड पे, ठीक है। और साइड आपको कितना लगाना है गाड़ी को, यहाँ पर अगर अचानक से कोई गाड़ी आ गई तो आपको कितना कोने में जाना है वो भी आप आसानी से इसी पॉइंट की मदद से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये रोड देखिए बहुत ज़्यादा संकरी है। अब सामने देखिए, राइट का ध्यान रखूँगा मैं, पहले लेफ़्ट का बचाना है, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। तो जानवरों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि एकदम से गाड़ी की तरफ आ जाते हैं कभी, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए लेफ़्ट वाला हिस्सा मेरा काफ़ी अंदर है, और राइट साइड भी जो है वो भी आपको मैच होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए आप साइड में देखिए, जब राइट साइड जो है मेरी बिल्कुल वाइट लाइन से मैच हो रही है, तो आप मिरर में देख सकते हैं स्पेस कितना था, अच्छा खासा स्पेस रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्कुल ये राइट ए पिलर के बगल से गाड़ी निकलेगी तो भी अच्छा खासा स्पेस रहता है बगल में। ये देखिए साइकिल निकली आराम से, वो देखिए। तो ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ORVM आपका टच हो जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। ORVM आपका बिल्कुल भी टच नहीं होगा। अगर बिल्कुल मैच होके भी निकलता है ना ऑब्जेक्ट ये सेंटर पॉइंट के या राइट ए पिलर के, तो भी भाई ऑब्जेक्ट टच नहीं होगा बगल में, मतलब मिरर से तो एटलीस्ट टच नहीं होगा। 1.5-2 फीट का डिस्टेंस रहता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी मदद से हम आसानी से अपनी गाड़ी को, अगर अचानक से गाड़ी आ गई या फिर कहीं पर दोनों साइड गाड़ियां हैं, तो वहाँ पर भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, और आपकी गाड़ी जो है एक बार में क्रॉस हो जाएगी। अभी हम देखते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वहाँ पर भी किस तरह से आपको अपनी गाड़ी को बचाना है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर ये जो पॉइंट है इनको आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे जब आप गाड़ी अच्छे खासी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप इनका इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है गाड़ी का। पर शुरुआत के दिनों में ना बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे अभी हैचबैक है मेरे पास, तो भाई इसमें क्या है कि बम्पर विजिबल ही नहीं होता है। अब बम्पर विजिबल नहीं होता है जिन गाड़ियों में, उनमें बहुत प्रॉब्लम निकल के आती है। फिर लोग जो है या तो वहाँ पर जो है कोई फ्लैग या कोई मार्किंग कर देते हैं लेफ्ट साइड में। अब देखिए कितना कोने में मैं चल रहा हूँ, पीछे से एक बाइक ओवरटेक करने वाली थी, तो भाई इस कारण मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल कोने में ले गया। तो ऐसे में ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ईजी मार्किंग है लेफ्ट साइड जज करने की। अगर आपको ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो जहाँ ये IRVM कनेक्टेड है ना अंदर का मिरर, ये जहाँ पर अटैच होता है विंडशील्ड में, ये सेंटर पॉइंट होता है। तो इसकी मदद से आप बिल्कुल वहाँ फ्रंट में एक पॉइंट ले सकते हैं। डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए कोने से कितने पॉइंट पे ये मिरर अटैच है, वही डिस्टेंस आप नीचे ले सकते हैं। जहाँ पर मैंने स्टिकर करा है और ए पिलर, उसके बीच लीजिए, आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा आपके फ्रंट डैशबोर्ड का। क्योंकि कई गाड़ियों में मार्किंग नहीं दी जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इस सेंटर पॉइंट आप ले सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं लेंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए राइट से बाहर और इजीली मैं क्रॉस कर गया। अब ये संकरी रोड में इसलिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर स्कोप कम है गाड़ी को लेफ्ट राइट करने का, और जब ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल कॉर्नर में मैच होगा तभी भी 1.5 फीट का डिस्टेंस रहता है। ये देखिए ईजिली बाइक क्रॉस होगी। तो
इस तरह से आपको गाड़ी को प्रैक्टिस करना है और इतनी संकरी जगह में मत जाइए। स्टार्टिंग में जो है कि थोड़ा सा खुली खुली रोड में प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए। एक दो बार आप खुद से करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स, ये देखिए राइट से बाहर है सारे ऑब्जेक्ट, तो ये पॉइंट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अभी हम चलते हुए देख रहे हैं, देखिए दोनों साइड गाड़ियाँ हैं और ईजिली लेफ्ट राइट मैच होते हुए अच्छा खासा स्पेस मेंटेन है। अब देखिए यहाँ पर राइट के पिलर से बाहर ये जस्ट मैच होके निकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ही आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड का अंदाज़ा लेना है गाड़ी चलाते हुए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई गाड़ी आ जाती है, मैंने पहले भी डेमोन्स्ट्रेट करा है कई बार इन संकरी गलियों में, तो भाई आपको अपनी गाड़ी को कितने कोने में लगाना है, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी आई तो कई बार ना हम अपनी गाड़ी को कोने में नहीं लगा पाते हैं। तो कितना कोने में जाना है उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप ये रेफरेंस पॉइंट की मदद से अपनी गाड़ी को बिल्कुल कोने में लगा सकते हैं। और देखिए अब मुझे इसे ओवरटेक करना है, तो अब देखिए जब तक ये सेंटर के लेफ्ट में गया, ये देखिए तो मैं ईजिली क्रॉस कर गया। अब राइट का देखिए पिलर का ध्यान रखा मैंने और वो भी क्रॉस हो गया। तो जो साइड हमें बचानी होती है ना, उस साइड का हमें जजमेंट पहले लेना पड़ता है। जैसे अभी मैंने स्कूटी से ओवरटेक करा तो पहले मैंने लेफ्ट का जजमेंट लिया, फिर सामने एक सीमेंट का पिलर था उससे मैंने फिर राइट का जजमेंट लिया, तो ईजिली मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। शायद आपको बहुत ज़्यादा मैच करने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक दो दिन दिक्कत आएगी, उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट ड्राइव कर पाएंगे। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो अब देखिए दोनों तरफ देखा, हाफ विंडो क्रॉस हुई, देखिए और ईजिली मैंने गाड़ी को टर्न कर दिया। कितनी भी संकरी गली हो, अगर वहाँ पर गाड़ी एंटर होने की जगह है तो आप आसानी से अपनी गाड़ी को एंटर करवा पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं। क्योंकि कई बार गाड़ी मोड़ते समय हम सही टाइम पे गाड़ी का स्टीयरिंग कट नहीं करते हैं। तो ये जो हाफ विंडो जजमेंट है ना, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इसको आप चेक कर सकते हैं टर्निंग जजमेंट का। तो इसमें ना दिक्कत निकल के नहीं आती, कम जगह में गाड़ी मुड़ती है। ऐसे ही आपको ड्राइव करते रहना है। अब यहाँ पर हम और ऑब्जेक्ट देखेंगे जिससे कि हम लेफ़्ट राइट का अंदाज़ा अच्छे से कर पाएँ। अब देखिए सामने गाड़ी आ रही है, स्पेस थोड़ा सा कम है, लेफ़्ट का मैंने यूज़ करा और देखिए बहुत ज़्यादा क्लोज से निकली, देखिए क्योंकि बगल में भी लोग चल रहे थे ना, तो उसने थोड़ा मेरी तरफ लाया और देखिए राइट के ए पिलर से बाहर। तो इस तरह ही जजमेंट लिया जाता है। अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो अपनी गाड़ी को पूरा आप दूसरी तरफ ले जाइए, पूरा मतलब इतना भी नहीं कि बाहर चली जाए, पर जितना हो सके उतना स्पेस यूज़ करिए और गाड़ी को रोक लीजिए। क्योंकि कई बार ना हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एक बार में गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, गाड़ी रोक लीजिए, आराम आराम से गाड़ी को फिर निकालने की कोशिश करिए, तो उसमें आसानी रहती है। धीरे धीरे जब हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं गाड़ी की साइड को, फिर हमें दिक्कत नहीं आती। अब देखिए राइट की तरफ मुड़ूंगा, अब ये गलियाँ और भी संकरी होंगी और आराम आराम से चलाता रहूँगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, स्पीड को कम रखिए और साइड का अंदाज़ा लेते हुए चलिए, गाड़ी आपकी फंसेगी नहीं। ठीक है, ये देखिए स्पीड ब्रेकर था थोड़ा सा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, इन गलियों में ना अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है गाड़ी की साइड की। अब सामने ऑब्जेक्ट देखिए, सेंटर के मुझे लेफ्ट में करना है, ये देखिए और आराम से मैं क्रॉस कर गया। इससे ना ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कई बार ना लेफ़्ट राइट पता नहीं चलता है, संकरी गलियों में साइड में कोई पत्थर पड़ा है, कहीं पर झाड़ियाँ हैं, तो पूरा गाड़ी हमारी जो है स्क्रैच करते हुए निकल जाती है। तो आसानी से जजमेंट लगे, तो उसके लिए भी ये इन पॉइंट से ज़्यादा बाहर रखिए आप ऑब्जेक्ट को, अगर आपको स्पेस उतना मिल रहा है। मतलब सेंटर पॉइंट के कम से कम 1 इंच 2 इंच आप लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट ए पिलर से काफ़ी ज़्यादा बाहर रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा खासा स्पेस मेंटेन रहता है। अब बहुत हाई स्पीड में तो हम इन्हें एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में डेंजरस हो जाता है। कई लोग पता चले कि आप ए पिलर ही चेक करते रह गए और सामने से गाड़ी टच हो गई। तो हाई स्पीड में या फिर सामने की जो गाड़ी है वो भी अपने आप को बचाती है, ऐसा नहीं है कि आप ही को मैच करना है, तो वो भी अपनी साइड बचाएगा। तो राइट साइड बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है, लेफ़्ट साइड ज़्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पूरी हमें ही बचानी होती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये अंदाज़ा ले रहे हैं ना, तो आपको जो है स्पीड अपनी कंट्रोल में रखनी है, बहुत हाई स्पीड में मत करिए। अब सामने देखिए राइट साइड से निकलेंगे सब, देखिए और ईजिली मैं क्रॉस कर गया। तो ये चीज़ सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉइंट में नहीं बताता हूँ कि लेफ़्ट एज कहाँ पर है, लेफ़्ट का टायर का एज कहाँ पर है, 3-4 स्टिकरिंग बता दूंगा तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बस वही चीज़ है, सेंटर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेंटर से जितना ज़्यादा आप लेफ़्ट में करेंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा आपका और बगल वाली गाड़ी के बीच में। यही चीज़ राइट के पिलर के साथ भी है। तो बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप गाड़ी की साइड को जज करना चाहते हैं। चाहे बम्पर विजिबल है नहीं है, दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं,
आप जो है आसानी से इन पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।